नमस्कार, मैं हूं शिफाली और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमशेदपुर में अग्निपथ योजना के विरोध में आंदोलनकारी युवकों ने जुगसलाई रेलवे ट्रैक किया जाम। कई स्टेशनों पर घंटों भर रुकी रही ट्रेनें। कपाली ओपी क्षेत्र में चोर ने पीछे का दरवाजा तोड़कर 2 लाख रुपए मूल्य के चोरी की घटना को दिया अंजाम। 4 माह के बकाये वेतन के भुगतान की मांग को लेकर एमजीएम अस्पताल के डॉक्टर रहे हड़ताल पर, ओपीडी रहा ठप। और जुम्मे की नमाज के मद्देनजर शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल रहे तैनात, मजिस्ट्रेट किए गए थे प्रतिनियुक्त। खबरें विस्तार से। अग्निपथ योजना की हिंसा की चिंगारी जमशेदपुर तक पहुंच चुकी है। हालांकि जिला प्रशासन एवं रेल प्रशासन की मुस्तैदी से हालात को काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि देश भर की तरह लाहौर नगरी जमशेदपुर में भी केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं ने शुक्रवार की सुबह रेल ट्रैक जाम कर दिया। घंटों युवा रेलवे ट्रैक पर डटे रहे, जिससे लंबी दूरी की कई ट्रेनें जहां तहां फंसी रही। करीब 5 घंटे तक जमशेदपुर प्रशासन एवं रेल प्रशासन युवाओं को मनाने और हिंसा का मार्ग छोड़ बातचीत के जरिए अपनी बातों को रखने की अपील करती रही। अंत में आंदोलनकारी युवाओं ने जमशेदपुर सांसद तक अपनी बात पहुंचाने की अपील जिले के उपायुक्त के माध्यम से रखी। साथ ही बगैर किसी नुकसान के शांतिपूर्वक तब तक धरना प्रदर्शन करने की बात कही जब तक सांसद धरना स्थल पर पहुंच उनकी समस्या नहीं सुन लेते। जिले के उपायुक्त विजय जाधव ने प्रदर्शनकारी युवाओं की बात जमशेदपुर सांसद तक पहुंचाने की बात कही। हालांकि उपायुक्त को दिए आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी युवाओं ने रेलवे ट्रैक को क्लियर कर दिया। जमशेदपुर उपायुक्त एवं एसएसपी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से शांति एवं विधि व्यवस्था को बनाए रखने की अपील की। फिलहाल सभी की निगाहें सांसद के साथ होने वाली वार्ता पर टिकी हुई है। आज सुबह हम लोगों का जुगसलाई फाटक में अग्निवीर पॉलिसी के विरोध में कुछ जो जवान के भर्ती के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो लोग आए हैं, करीब 100-150 के आसपास में। तो वो लोग वहाँ पर ट्रेन को रुकवाएं थोड़ी देर के लिए, और वहाँ पर जब अपना फोर्स वगैरह गया है वहाँ पर वार्ता हुआ। वार्ता को उनको कहना था कि हम लोगों का जो है 4 साल में नौकरी लेके फिर वापस किया जा रहा है, उस चीज़ को पॉलिसी को वापस करने के लिए। इसके बाद जब उनसे बात हुई, बात होने के बाद वो लोग ये बताए थे कि जिला प्रशासन से हम लोग मिलेंगे और मेमोरेंडम देंगे। तो अब ये लोग जुगसलाई थाना में इनको बुलाया गया था, डीसी और हम लोग सब लोग इसमें इन लोग से वार्ता किए। और इन लोग का डिमांड था जो भी उन्होंने लेटर में लिख के दिए, और माननीय सांसद महोदय भी इन लोग से मिलने के लिए आश्वासन दिए हैं आज शाम में। नहीं, कोई किसी का नुकसान नहीं है। ट्रेन थोड़ी सी विलम्ब हुई थी, बाकी सुरक्षित सभी पैसेंजर और ट्रेन को आगे रवाना कर दिया गया है और अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन लोगों को अभी जो है जो लिख के दिए हैं मेमोरेंडम, ये उपायुक्त की तरफ से ये जो है सरकार को भेजा जाएगी। और आज शाम में सांसद महोदय जो है इन लोगों को मिलने के लिए आश्वासन दिए, और शाम में इनका नेतृत्व है, स्टूडेंट का जो नेतृत्व है उसमें कुछ लोग 10 लोग जाके सांसद से मिलेंगे और इन लोगों का जो भी अपना प्रॉब्लम हो, इन लोगों को समझा के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे लेके आए हैं। इन लोगों के साथ वार्ता हुई है, इन्होंने एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया है। वही है कि एज कम है, 3-4 साल के बाद इनका वापसी के बाद एम्प्लॉयमेंट के क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे और आगे इनका फ्यूचर कैसा रहेगा, इसके लिए काफ़ी चिंतित बच्चे हैं। तो इनका हमने एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया है और हम इसको केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे राज्य सरकार के माध्यम से। और ऑनरेबल एमपी साहब से मिलने की इन्होंने इच्छा जाहिर की है, तो हमने एमपी महोदय को भी मैसेज दिया है। उनके यहाँ से जैसे ही समय प्राप्त होता है तो हम इन बच्चों के साथ उनका एक मुलाकात ऑर्गेनाइज कराएंगे ताकि ये अपने भावनाओं को रख सके और ताकि वो बात भी आगे जा सके। कपाली स्थित डैम डूबी में 2 लाख के गहनों की चोरी। घर के पिछले दरवाजा से घुसे चोर गिरोह ने दिया घटना को अंजाम। कपाली स्थित डैम डूबी में 2 लाख रुपए मूल्य के गहने चोरी का मामला प्रकाश में आया है। घर के पिछले दरवाजे से घुसकर चोर गिरोह ने घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। 4:30 बजे उठ के आया तो देखे गेट खुला हुआ, हम लोग कोई बाथरूम गया हुआ। उसका बाद जो है हम बोला सब तो सोया हुआ, तो फिर बाहर थोड़ा सा निकले तो वो वाला गेट का नज़र आया फाँक, मैंने नीचे टैक्स लगाते हैं
तो बोला फाँक नजर आया तो हाँ, तो फिर दौड़ के इधर आया तो देख रहे सब सो रहे, तब हम लोग को उसके बाद ये वाला नजर आया था, ये वाला सामान सब गिरा हुआ है कि कपड़ा वपड़ा गिरा था, हमला लगता चोरी हुआ, तो फिर हम दौड़ के लोग सबको उठाए। सुबह जब 4:30 बजे उठे, मेरे ससुर उठे सबसे पहले 4:30 बजे, बाहर निकले तो सारा दरवाज़ा खुला हुआ था, अलमारी का कपड़ा वपड़ा बिखरा हुआ था और जेवर नहीं था, अलमारी में एक पेटी नहीं था और अलमारी में बहुत सामान भी था, पेटी में सामान था, वो सामान भी नहीं है। क्या क्या चोरी हुआ आप लोग का? एक गला का हार है सोने का, एक चांदी का है, 2 अंगूठी है, 5 कान का है, 4 नाक का है, एक मांगटी का है और एक कमरधनी है, एक पायल, 2 पायल है और एक छपका है। थाना में आप लोगों ने शिकायत किया है? जी, आज सुबह ही ले जाके दिए। कितने का चोरी हुआ आप लोगों का? 2 लाख के आसपास का। इधर जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल के रेसिडेंशियल डॉक्टरों ने अपने 4 महीनों के लंबित वेतन को निर्गत किए जाने की मांग को लेकर अस्पताल की ओपीडी सेवा को ठप कर दिया, जिससे मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दें कि तमाम रेसिडेंशियल डॉक्टरों को विगत 4 महीनों से वेतन नहीं मिला है। इससे नाराज डॉक्टरों ने शुक्रवार को हड़ताल स्वरूप ओपीडी सेवा को ठप कर अपना विरोध प्रकट किया। इन्होंने कहा कि अस्पताल प्रबंधन इनके मांगों पर गौर करे, अन्यथा आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये है कि हमें 4 महीनों से वेतन नहीं मिला है, फिर भी हम निरंतर मरीजों की सेवाएं कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं। हमारी बस मांग ये है कि हम अगर काम कर रहे हैं तो हमारे जो 4 महीने का वेतन अटका हुआ है वो हमें दे दिया जाए, वो हमारा मूल अधिकार है। राज्य के अन्य 2 क्षेत्रों में भी रिम्स रांची और पीएमसीएच धनबाद में उनकी ये जो मानदेय है या सैलरी बोली जाए वो उन्हें दे दी गई है, पर यहाँ एमजीएम अस्पताल के इंटर्न्स और ये जो जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स होते हैं उनकी जो सैलरी या स्टाइपेंड या मानदेय जो भी बोला जाए वो आखिरी बार फरवरी के महीने में मिली है, उसके बाद से नहीं मिली है। उसके बाद हम लोग ने कई बार निरंतर प्रयास किया गया, बातें की गई अधिकारियों से कि हमारी जो परेशानी है उसे कष्ट को दूर किया जाए, पर हमें सिर्फ मौखिक आश्वासन देकर भेज दिया जाता है। हमें कभी ये बताया जाता है कि प्लान से डाउन प्लान स्कीम में बदलाव हो रहा है, कभी बजट स्विच के में बदलाव हो रही है। अब बताया गया है कि ये हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट में उठाया गया है, पर फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पैसा नहीं है, तो यह अभी तक सुनिश्चित नहीं है कि हमारी पैसे जो है हमारी जो सैलरी है वो हमें कब तक दी जाएंगी। इधर शांति व्यवस्था के लिए सड़क पर उतरी पुलिस, दंडाधिकारी एवं फोर्स प्रतिनियुक्ति, मस्जिदों के पास जुम्मे की नमाज पर तैनात रही पुलिस। शहर में शांति और सौहार्द कायम रहे, इसके लिए एसएसपी के आदेश पर सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान सभी क्षेत्र के डीएसपी एवं थाना प्रभारियों ने पुलिस बल के साथ क्षेत्र में पैदल मार्च किया। पुलिस पदाधिकारियों ने आम लोगों से शांति बनाए रखने एवं अफवाहों से बचने की सलाह दी। वहीं जुम्मे के नमाज पर मस्जिदों में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इधर आजाद नगर थाना स्थित नेचर पार्क के समीप असगर अली नामक युवक का शव बरामद, परिजनों ने जताया हत्या की आशंका। आजाद नगर थाना स्थित नेचर पार्क के समीप पुलिस ने असगर अली नामक 25 वर्षीय युवक का शव बरामद किया है। पुलिस उसे लेकर एमजीएम अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। असगर मानगो इकबाल गार्डन का रहने वाला था। सर, हमको आजाद नगर थाना के द्वारा कॉल आया मेरे मोबाइल में, मेरा बेटा का मोबाइल से, कि ऐसा ऐसा बात है और आप तुरंत एमजीएम अस्पताल आइए। सर, हमको बताया भी नहीं किया कि ऐसा है, तो हम और मेरा दोस्त मौसम, हम लोग का दोनों का दुकान अगल बगल है, तो हम लोग दुकान बंद करके उसको बोले मेरे साथ चलिए ना, ऐसा ऐसा बात है। उसके बाद हमारे भाई पप्पू भाई, जिसके फ्लैट में हम रहते हैं हाड़ा में, तो उनको हम फ़ोन किए, पप्पू भाई ऐसा ऐसा बात है, आप तुरंत आइए, कुछ बात है। और प्रशासन हमको फ़ोन किया है, और बेटा घर से सुबह गया था और उसी के बारे ऐसा ऐसा बात है, प्रशासन हमको एमजीएम में बुलाया है सर। अच्छा, तो जब हम एमजीएम पहुँचे सर, तब हमको मालूम है ऐसा ऐसा बात है प्रशासन के द्वारा। प्रशासन का कहना था कि इसको हम लोग वहाँ से लेके आए, एक ऑटो में बैठा हुआ था ये, वहाँ पे कोई ब्लडिंग नहीं था, कुछ नहीं था। यहाँ पे जब अभी हम लोग एमजीएम में देख रहे हैं तो उसका सर में बहुत ज़्यादा चोट है। अच्छा, और पूरा मतलब सर एकदम फटा हुआ, बहुत ज़्यादा फटा हुआ सर। अगर इतना फटा हुआ यहाँ जब देख रहे हैं हम लोग, अब प्रशासन का कहना है कि यहाँ पर कोई ब्लड नहीं मिला, हम लोग को कुछ नहीं मिला। क्या लग रहा है आप लोग को? हमको लग रहा है सर कि शायद इसका कुछ हत्या है, कोई दोस्त के द्वारा हो या कोई दुश्मन हो, कुछ भी हो,
हमको लगता है कि इसका कुछ मार उड़ के इसको हत्या किया गया लग रहा है। क्या किसी से दुश्मनी वगैरह है क्या आपका बेटा का? या मेरे जानकारी में तो ऐसा कुछ दुश्मनी उसका नहीं है। क्या कब निकला घर से? ये घर से सुबह 11 बजे हमसे 20 रुपया मांगा, बोला पापा हम जाएंगे थोड़ा 16 नंबर, कोई मेरा दोस्त का कॉल आया था, वो हमको बुलाया है, मिल के हम आ जाते हैं। तो इसको लाया वहीं 16 नंबर से? जी सर, जी 16 नंबर से लाया गया है इसको, नेचर पार्क के पीछे। क्या लग रहा है आपको इसमें? हमको तो लग रहा है सर कि कुछ ऐसा हत्या का मोमेंट लग रहा है इसका। हत्या लग रहा है जी, और इसका अन्याय जो भी मतलब दोषी है, हम प्रशासन से चाहते हैं कि इसको खोजे और इसका दोषी को निकाले, खोज के कैसे भी उसको सजा दे। रोड नंबर 16 सड़क नंबर 12 के पास एक मोटरसाइकिल पर सवार एक लड़का को टेम्पो में छोड़ के भाग गया। जब उसको चेक किया गया तो उसकी लगभग मृत्यु हो चुकी थी, जो उसको हॉस्पिटल भिजवाया, हॉस्पिटल में भी उसको डिक्लेयर किया कि डेथ हो गया इसका। हम लोग सब बिंदु पे जांच कर रहे हैं। उसके बाहर से दिखने पे सिर्फ एक सिर में थोड़ी सी चोट लगी हुई है, बाकी और कहीं तरह की इंजरी नहीं है। कहाँ का है लड़का? लड़का ये एक्चुअल कपाली का रहने वाला है। उसके पिताजी का कहना है कि उसके पिताजी मानगो एरिया में रहते हैं जी। सुबह 10 बजे लड़का बोला कि हमको मोबाइल पे कॉल आया कि हम एक दोस्त से मिलने जा रहे हैं। उसके बाद फिर वापस नहीं आया। दोस्त लोग बुलाया था उसको? दोस्त बुलाया था उसको। तो परिवार वाले के द्वारा हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। परिवार वाले जो लिख के देंगे वो हम लोग कार्रवाई करेंगे। कुछ पता चला कौन लोग था क्या? अभी तक पता नहीं चल पाया। इधर मानगो पुलिस ने 50 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ आरती कुंभकार नामक युवती को किया गिरफ्तार। मानगो पुलिस ने दाईगुट्टू कावेरी रोड के समीप कार से 50 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया है। कार से बारेडी निवासी आरती कुंभकार नामक युवती को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की छापेमारी देखकर चालक कार छोड़कर भाग गया। मानगो थाना के पुलिस गश्ती दाईगुट्टू मोड़ के पास थे, तो सामने से एक कार को आते हुए देखा गया। गश्ती पार्टी के द्वारा उसको जब रोकने के लिए इशारा किया गया तो वो तेज़ी से भागा। तो उस कार को पीछा करके जब देखा गया, मैंने पीछा किया गया, तो कार को रोक करके उसका ड्राइवर जो है, जो कार को चला रहा था, वो भाग गया। अंधेरा का फायदा उठाकर तो भागने में सफल हो गया, लेकिन गाड़ को जब चेक किया गया तो उसमें एक लड़के बैठे हुए पाए गए। और सूचना दिया गया कि मतलब ब्राउन शुगर जो भागा वो ब्राउन शुगर का कारोबार करता है, वो ये कार में ब्राउन शुगर हो सकता है। इस सूचना पर हमको मैंने गश्ती पार्टी के द्वारा दिया गया। हम वहाँ पर पहुँचे, हमारे उपस्थिति में उस कार को चेक किया गया, तो कार में करीब 50 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। वो ब्राउन शुगर का कारोबार करीब साल भर 6 महीने से करते चला रहा है। इसमें सिर्फ एक लड़की पकड़ाई है? हाँ, एक लड़की पकड़ाई है, जिसको FIR करके जेल भेज दिया गया है, और लड़का को उसको गिरफ्तारी के छापेमारी की जा रही है, जहाँ जहाँ पता चला उसको। इधर कोल्हान के प्रसिद्ध मंदिरों में एक हरिना मुक्तेश्वर धाम में लगा विशाल हरिना मेला, भक्तों का उमड़ा जन सैलाब। बताया जा रहा है कि हरिना मुक्तेश्वर धाम में भगवान भोले शंकर के शिवलिंग को पूजा अर्चना करने के लिए बिहार, उड़ीसा, झारखंड आदि तमाम राज्यों से काफी संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं और पूजा अर्चना और मन्नतें मांगते हैं। जो भी सच्चे मन से भगवान भोले शंकर से मन्नतें मांगते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हरिना मेला पहुंचे भक्तों ने कहा कि यहाँ जो भी भक्त पूजा अर्चना करने आते हैं, उनका हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ पर हर राज्य से भक्त पहुँचते हैं। ये झारखंड का प्रसिद्ध मेला है, और इस मेला में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, चारों तरफ से आदमी आते हैं, और यहाँ लाखों लोग आते हैं, और यहाँ आके पूजा पाठ करने से यहाँ का आदमी का मनोकामना पूरा होता है। इधर जमशेदपुर में थोक सब्जी विक्रेता एवं खुदरा विक्रेता संघ के द्वारा सैरात की दुकानों के बढ़े हुए किराए का विरोध जताते हुए जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया। साथ ही जिले के उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा गया। इस दौरान इन्होंने कहा कि सैरात के छोटे छोटे दुकानों में सब्जी विक्रेता अपनी दुकानें लगाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। दिन भर मेहनत कर 150 से 200 रुपए ये विक्रेता कमाते हैं और उसी से उनका परिवार चलता है। ऐसे में एकाएक दुकानों के रखरखाव के नाम पर 10-10 हजार का बिल जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति भेज रही है, जो दुकानदार देने में सक्षम नहीं है, और इसी को वापस लिए जाने की मांग संघ कर रही है। हम लोग DC मैडम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने आए हैं कि जो बढ़ा हुआ किराया है उनको वापस लिया जाए, और गरीब गुर्गा कहाँ जाएगा। 2x2 का प्लेट जिसमें सब्जी बेचते हैं, वो एक बोरा सब्जी बेचते होंगे तो 150-200 रुपया कमाते होंगे, उसका आज महीने का रेंट हो गया 4500 रुपया। वो कहाँ से देंगे?
10 बाई 10 का दुकान का रेंट हो गया है 10,000 रुपया, वो कहाँ से देंगे? सब गरीब गुरगा मरेगा और मुख्यमंत्री के सामने आत्मदाह करने का प्रयास करेगा, नहीं तो इनको वापस लेना ही होगा। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है। जो झूले हैं, जो राइड्स हैं, इस बार हमने एक बड़ा ब्रेक डांस लेके आए हैं जो नया लुक में है। वो उम्मीद है कि इससे पहले भी जो लगाए हैं ब्रेक डांस काफ़ी लोगों को पसंद आया है और ये जो हम नई वाली जो ब्रेक डांस लेके आए ये भी काफ़ी पसंद आएगा। हम यहाँ के लोगों को कहना चाहेंगे कि एक ही कैंपस में ये सारी सुविधा, खाना पीना, मार्केटिंग एंड झूले, बच्चों के लिए झूले, बड़ों के लिए झूले एक साथ जो लेके आते हैं और सबको यहाँ पे एंजॉय करने का एक मौका मिलता है गर्मी की छुट्टियों में। साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर, पारा मेडिकल कोर्स में नामांकन ले और प्रोफेशनल करियर बनाएं। 111 सेव लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सभी पारा मेडिकल कोर्स का संचालन किया जा रहा है। 2 years जॉब ओरिएंटेड डिप्लोमा कोर्सेस। बहुत कम अस्पताल कार्डियक कैथ लैब, डायलिसिस, क्रिटिकल केयर जैसे विषयों में प्रशिक्षण और पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो भी छात्र इस प्रोफेशनल कैरियर को बनाने में इच्छुक हैं उनके लिए यह कोर्स काफ़ी लाभदायक साबित होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल, अलाइड हेल्थ एजुकेशन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आदित्यपुर रेलवे स्टेशन के सामने, आदित्यपुर 2।
50 से 70% डिस्काउंट रेट में उपलब्ध है। तो आइए, हमारा पता है साक्षी आम बागान, कंचन टावर। हमारा फोन नंबर 0657243300। ब्रेक के बाद मैं शिफाली आप सभी का स्वागत करती हूं। जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष शुक्रवार को जिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी द्वारा किए जा रहे पूछताछ के विरोध में इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय खान ने इस दौरान कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार जानबूझकर नेशनल हेराल्ड के झूठे मामले में ईडी और सीबीआई को आगे कर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी से 10-10 घंटे पूछताछ कर उन्हें परेशान कर रही है और ये सब भाजपा के इशारे पर किया जा रहा है, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी देश भर में कर रही है। ईडी के द्वारा बीजेपी के कहने पर, बीजेपी के इशारे पर श्री राहुल गांधी जी को लगातार 3 दिन से 10-10 घंटा झूठा केस में जिस तरीका से फंसाया जा रहा है, इसके विरोध में पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। कल पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में और प्रदेश अध्यक्ष और श्री राजेश ठाकुर जी और प्रदेश के हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी के दिशा निर्देश पर हम लोगों ने दल बल के साथ 50 गाड़ियों के साथ माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी के नेतृत्व में हम लोगों ने वहां पर जाकर गवर्नर हाउस का घेराव करने का काम किया है। और आज भी पूरे राज्य में आहूत की गई है कि आज हम लोग भी फिर से हम लोग विरोध जताएं, जिस तरीका से श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को ईडी के माध्यम से नेशनल हेराल्ड केस में बदनाम किया जा रहा है। अभी मीडिया जो है हमारी, मैं सम्मानित मीडिया, सभी मीडिया ऐसे नहीं है, लेकिन सम्मानित मीडिया को कहना चाहूंगा कि सही बातों को देश के सामने दिखाए। इधर गलवान में वीरगति को प्राप्त शहीद गणेश हंसदा की प्रतिमा का आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री श्री चंपाई सोरेन ने किया अनावरण। गलवान घाटी में देश की सीमा की रक्षा करते हुए 16 जून 2020 को शहीद हुए बहरागोड़ा के कसाफलिया गांव निवासी शहीद गणेश हंसदा की प्रतिमा का अनावरण आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री झारखंड के चंपाई सोरेन ने किया एवं शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बांसदा चौक में शहीद गणेश हंसदा की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर घाटशिला विधायक रामदास सोरेन, ईचागढ़ की विधायक सविता महातो, जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी, बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती, पोटका विधायक संजीव सरदार, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विजय जाधव, एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवानन उपस्थित थे। बांसदा चौक में प्रतिमा अनावरण के बाद मंत्री एवं विधायकगण ने शहीद के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की तथा सरकार की तरफ से सम्मान सरकारी योजनाओं से आच्छादित करने हेतु आश्वस्त किया। परिजनों से मुलाकात के बाद उनके गांव में ही शहीद परिवार द्वारा नवनिर्मित पार्क का भी उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि सरकार शहीदों के सम्मान में कभी पीछे नहीं हटेगी। सरकार की तरफ से उनके भाई के सरकारी नौकरी को लेकर जिला से प्रस्ताव राज्य मुख्यालय भेजा गया है। वहीं पेट्रोल पंप आवंटन के लिए भी जमीन चिन्हित कर लिया गया है। साथ ही आवास योजना से आच्छादित करने हेतु भी जिला प्रशासन को दिशा निर्देश दिए गए। गमरिया प्रखंड कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी रामकृष्ण के निगरानी में प्रमुख का चुनाव किया गया, जिसमें अनीता टुडू को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। प्रमुख पद के लिए शपथ ग्रहण किया गया। अनीता टुडू बुरुडी पंचायत भाग 5 से पंचायत समिति में विजय घोषित किया गया। 27 पंचायत समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनीता टुडू को गमरिया प्रमुख पद के लिए चुन लिया गया। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी रामकृष्ण के द्वारा शपथ ग्रहण कराया गया। वहीं अनीता टुडू ने अपने ससुर के सहयोग एवं मतदाताओं को धन्यवाद दी और कहा कि निर्विरोध विजय के बाद काम बढ़ गया है। सरकार के द्वारा योजनाओं को जनता तक सुगमता से पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य रहेगा। अपने क्षेत्र, अपने प्रखंड क्षेत्र के लिए सभी
विकास कार्यों को करूँगी और जो भी विभिन्न सरकारी योजनाएं आएंगे उनको मैं तौर पर। विक्रमपुर में देर रात युवक की धारदार हथियार से हत्या, इलाके में सनसनी, 4 गिरफ्तार, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। राजनगर थाना क्षेत्र के डुमरडीहा पंचायत अंतर्गत विक्रमपुर में देर रात ताश खेलने से हुए विवाद में सुभाष केवट नामक युवक को धारदार हथियार से पेट में घोंपकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं ग्रामीणों द्वारा सुभाष केवट को राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पाकर राजनगर पुलिस रात में ही मौके पर पहुंचकर 4 युवकों को हिरासत में लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है। इस घटना के मुख्य आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी खोजबीन में पुलिस रात से जुटी हुई है। वहीं मृतक सुभाष केवट के परिजन ग्राम प्रधान, मुखिया एवं ग्रामीण सुबह से ही राजनगर थाना पहुंचे। मृतक की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। सुभाष केवट के शव को फिलहाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया है, जिसे प्रक्रिया के बाद पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला भेज दिया गया। वहीं परिजन इस कांड के आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। ताश खेलने के दरमियान में मारपीट हुआ था, बोला कि मंटू मारा है बोल के। ये कौन बोला मंटू? कौन बोला? लहू केवट। मतलब वहाँ पर और भी जो लोग थे वो लोग फील्ड में थे और 5 आदमी थे। दामोदर वारिक था, डॉक्टर दास था और रवि केवट था, लड़ू केवट। वो हमको बुलाने आया था रात 2 बजे। सरायकेला में मंत्री चंपा सोरेन ने जिले वासियों को दिया सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की सौगात। टाउन हॉल सरायकेला में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम का आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री सह सरायकेला विधायक चंपाई सोरेन एवं विशिष्ट अतिथियों के द्वारा सामूहिक रूप से द्वीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री जी ने कहा कि सभी युवाओं तथा आम जनों को हर योजना से आच्छादित करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस दौरान उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि आप सभी सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजना का लाभ अवश्य उठाएं। जिस प्रकार ग्रामीण स्तर पर SHG ग्रुप का निर्माण कर सभी महिलाएं अपने कौशल का प्रयोग कर विभिन्न प्रकार के कार्यों के द्वारा अपने परिवार में आमदनी का स्रोत बनी हुई हैं, यह काफी सराहनीय है। साथ ही उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार तथा सिंचाई के क्षेत्र में सभी प्रकार की योजना की शुरुआत की गई है, जिससे सभी पात्र लाभुक लाभ ले सकते हैं। साथ ही आने वाले समय में इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, जिससे विभिन्न प्रकार की योजना का लाभ लोगों को मिल सके। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में हमारे राज्य में कृषि दर काफी कम था। उनके लिए पाइपलाइन की व्यवस्था एवं विभिन्न योजनाओं का संचालन कर किसानों की आमदनी में वृद्धि लाई जा रही है। वहीं चिकित्सा के क्षेत्र में भी विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य संबंधित सभी सुविधा जिले में उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा पशुधन विकास योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभार्थियों के बीच परिसंपत्ति का वितरण भी किया गया। और बिष्टुपुर स्थित राम मंदिर के समीप सावा फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कार्यालय का शुभारंभ किया गया। बिष्टुपुर स्थित राम मंदिर के समीप सावा फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस दौरान धीरज सावा, नीरज सावा, चंदन, महेश अग्रवाल समेत शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। हम लोग जमशेदपुर वासियों को एक छत के नीचे इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, स्टॉक ट्रेडिंग, लोन सबका सर्विस देंगे। लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि उनको किसी भी प्रकार की अगर कोई भी सलाह लेनी हो तो वो यहाँ से सलाह भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट ही यहाँ पे आके करे या कोई भी सर्विसेज यहाँ से ले, केवल और केवल उनको सजेशंस लेना है तो हम लोग उनको सजेशन भी देंगे। चलते चलते फिर से एक बार नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में अग्निपथ योजना के विरोध में आंदोलनकारी युवकों ने जुगसलाई रेलवे ट्रैक किया जाम। कई स्टेशनों पर घंटों भर रुकी रही ट्रेनें।
कपाली ओपी क्षेत्र में चोर ने पीछे का दरवाजा तोड़कर 2 लाख रुपए मूल्य के चोरी की घटना को दिया अंजाम। 4 माह के बकाये वेतन के भुगतान की मांग को लेकर एमजीएम अस्पताल के डॉक्टर रहे हड़ताल पर, ओपीडी रहा ठप। और जुम्मे की नमाज के मद्देनजर शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल रहे तैनात, मजिस्ट्रेट किए गए थे प्रतिनियुक्त। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।